हाय एवरीवन, दिस इज आरोन्या एंड वेलकम बैक टू करियर मिलाप। यार आज हम लोग बात करेंगे कि किसी भी स्किल को आप 20 घंटे के अंदर कैसे सीख सकते हो। तो यार देखो, बात सिंपल सी है कि अगर आपको किसी भी स्किल को मास्टर करना है, उसको एकदम इस तरीके से सीखना है कि आप उसमें एक एक्सपर्ट बन जाओ और लोग आपके पास आए उस स्किल को सीखने के लिए, उस लेवल पर अगर स्किल सीखना चाहते हो बाय बाय। कोई भी स्किल, चाहे वो आपकी कोडिंग स्किल्स हो, चाहे आपको डिजाइन करना हो, चाहे आपको कुकिंग करनी हो, चाहे आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हो, चाहे आपको शायरी सीखनी हो, कुछ भी करने के लिए, मास्टर बनने के लिए आपको उस स्किल में एटलीस्ट 10,000 घंटे डेडिकेट करने पड़ेंगे। तो 10,000 घंटे आपको सुनकर ये लग रहा होगा कि 10,000 घंटे कितने ज्यादा हैं, और ऑब्वियसली इसका एक सिंपल सा अगर मैं आपको कैलकुलेशन बताऊं तो आप समझो कि आप डेली 9 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो उस पर्टिकुलर स्किल सेट पे, और आपको 3 साल हो गए उस पर प्रैक्टिस करते हुए, तब कहीं 10,000 घंटे के आसपास घंटों पे आप पहुंच पाओगे। यानी आपको एक्सपर्ट लेवल तक सीखने के लिए इतना टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी भी स्किल को सीखना चाहते हो सो दैट आप प्रोफेशनली और पर्सनली प्रॉपर्ली ग्रो कर पाओ, तो आपको 10,000 घंटे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 20 घंटे के अंदर किसी भी स्किल को सीख सकते हो। तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे, ऐसे 10 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो अगर आप अप्लाई करते हो किसी भी स्किल को सीखने के लिए तो आप उस स्किल को सिर्फ 20 घंटे के अंदर सीख सकते हो। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो 20 घंटे में किसी भी स्किल को सीखने के लिए जो सबसे पहला प्रिंसिपल आता है, दैट इज चूज योर प्रोजेक्ट। यार एक सिंपल सी बात है, हम लोग जब स्कूल में पढ़ रहे होते थे तो हमें नहीं पता होता था कि हम ये पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, इसका आने वाले टाइम में क्या एप्लीकेशन होगा, इसको कहाँ यूज किया जाएगा। तो शायद इसी वजह से हमारा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। जस्ट अज्यूम करके देखो कि अगर हमें पता होता कि अगर ये जो हम पढ़ रहे हैं इससे हम या तो ज्यादा पैसे कमा पाएंगे, या तो हम बहुत ज्यादा फेमस हो पाएंगे, या हम अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे, या इससे हमारी अच्छी हेल्थ इंप्रूव हो पाएगी, तो हम उस चीज को ध्यान से पढ़ते और उस समय उसको बहुत इंपॉर्टेंटली समझते कि वो चीज हमें क्यों पढ़ाई जा रही है। इसी तरीके से हमें अपने फेवरेट प्रोजेक्ट को चूज करना है जो भी हम स्किल सीखना चाहते हैं। एग्जांपल, अगर मुझे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है और मैं चाहता हूं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करूं, तो मुझे कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है? क्या मुझे गिटार ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, या मुझे हारमोनियम ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, या मुझे तबला ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, राइट? अगर मुझे कोई गेम खेलना है तो मैं कौन सा गेम खेलना मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा? क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, कौन सी गेम की तरफ मेरा अट्रैक्शन ज्यादा होगा? तो आपको अपना फेवरेट प्रोजेक्ट चूज करना है सो दैट आप एटलीस्ट 20 घंटे उस प्रोजेक्ट पर डेडिकेट कर पाओ। अब बात करते हैं सेकंड प्रिंसिपल की, विच इज फोकस ऑल योर एनर्जी इनटू वन स्किल सेट। अब देखो यार, हम लोग की प्रॉब्लम क्या है ना कि हम एक टाइम पर बहुत सारी स्किल्स को सीखना चाहते हैं। मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मुझे लगता है कि मैं ना गिटार बजाना भी सीख लूंगा, मुझे लगता है मैं यूआई यूएक्स डिजाइन सीख लूंगा, प्रोडक्ट मैनेजमेंट सीख लूंगा, मार्केटिंग सीख लूंगा, सारी स्किल्स एक बार में सीख लूंगा। बट ये गलत अप्रोच है किसी भी स्किल को सीखने की। आपको इसका मैं एक इजी तरीका बताता हूँ। सबसे आसान तरीका है कि एक पेपर लो, आप उस पेपर में लाइफ में जितनी भी स्किल्स को आप मास्टर करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, उसको सारा नोट डाउन करो। अब उनमें से जो स्किल आपके लिए अभी नियर फ्यूचर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपको पर्सनली ग्रो कर रही हो, आपको प्रोफेशनली ग्रो कर रही हो, किसी भी तरीके से वो आपको ग्रो कर रही हो, आपको सिर्फ उस स्किल को चूज करना है जो आपकी लाइफ पे अभी नियर फ्यूचर में इंपैक्ट डालने वाली है, और पूरा फोकस उस स्किल पे लगा देना है। यानी आपको जो 20 घंटे लगाने हैं वो सिर्फ उस स्किल पे लगाने जो आप सीखना चाहते हो अभी। इससे आपके दिमाग को इंडिकेशन मिल जाएगा कि मुझे बाकी स्किल्स पर अभी फोकस नहीं करना है, बाकी स्किल्स मेरी सारी होल्ड पर है, और जिस स्किल को मैं अभी सीख रहा हूं वही आपकी स्किल एक्टिव स्टेट में होगी। थर्ड प्रिंसिपल आता है चूज योर परफॉर्मेंस लेवल। अब देखो यार, स्किल सीखते टाइम हमारे दिमाग में चल रहा होता है क्या हमें उस स्किल को किस लेवल पर सीखना है। क्या मैं उस स्किल को पूरा मास्टर करना चाहता हूँ कि मुझसे ज्यादा बेहतरीन उस स्किल में कोई भी ना परफॉर्म करे, या फिर मैं चाहता हूँ कि अभी टाइम बीइंग में इस स्किल को सीख लूं एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2 से 3 साल में जब मैं स्किल पर काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे इसको इंप्रूव कर रहा हूँ, तो मैं सीखता जाऊंगा और उसमें एक्सपर्ट भी हो जाऊंगा ऑटोमेटिकली। तो मैं अभी इनिशियल 20 घंटे में मैं क्या चाहता हूं, मैं उस परफॉर्मेंस लेवल को चूज करूंगा। तो एग्जांपल के लिए अगर मुझे गिटार बजाना सीखना है तो गिटार बजाने के लिए मैं सिर्फ एक सॉन्ग सीखूंगा और उसकी प्रैक्टिस करूंगा। तो एट द एंड ऑफ द डे इसका मतलब भी तो यही हुआ कि मुझे गिटार बजाना आ गया। अगर मैं सिर्फ एक सॉन्ग भी उसकी पूरी प्रैक्टिस कर पा रहा हूं, 20 घंटे में एक सॉन्ग प्रॉपरली प्ले कर पा रहा हूं, तो हमें यही करना है। किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए हमें उसे फोकस करना है कि हम उसकी परफॉर्मेंस लेवल कहां तक चाहते हैं। सो फोर्थ प्रिंसिपल आता है कन्वर्टिंग योर स्किल्स इनटू सब स्किल्स। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो, अगर आप एक स्किल सीखोगे और वो स्किल काफी बड़ी है तो उसको सीखने में ज्यादा टाइम भी लगेगा। अब आप सोचो, अगर आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे सब स्किल्स में डिवाइड नहीं करोगे तो आपके ऊपर एकदम से बहुत सारा लोड हो जाएगा जो कि आप मैनेज नहीं कर पाओगे और आपको फटीग या बर्न आउट हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें अपनी स्किल्स को छोटे छोटे सब स्किल्स में डिवाइड करना होता है। उनमें भी हमें ये देखना होता है कि उनमें से हम कौन सी सब स्किल को सबसे पहले सीखें, सो दैट हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाए और हमें नेक्स्ट सब स्किल सीखने के लिए ज्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े। तो इसलिए हमें अपनी मेन स्किल को छोटे छोटे सब स्किल्स में डिवाइड करना चाहिए।
सो अब बात करते हैं फिफ्थ प्रिंसिपल की, विच इज ब्रिंग टूल्स टू द प्रैक्टिस। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मुझे टेनिस खेलना है तो मेरे पास रैकेट तो होना चाहिए ना, मुझे कोर्ट होना चाहिए ना मेरे पास, तभी तो मैं टेनिस खेल पाऊंगा। अगर मेरे पास जो टूल्स ही नहीं है उस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं स्किल्स अपने दिमाग में तो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। सिमिलरली चाहे आप कोई चीज सीख रहे हो, चाहे प्रोफेशनल लेवल पे सीख रहे हो, चाहे आप उसको पर्सनल लेवल पे सीख रहे हो, किसी भी लेवल पर सीखने के लिए आपको टूल्स की जरूरत पड़ती है। अब एग्जांपल लेता हूं खुद का, जब मैं यूआई यूएक्स डिजाइन सीख रहा था, यानी ऐप डिजाइनिंग सीख रहा था, उस केस में मैंने सबसे पहले टूल्स पर अपनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस स्टार्ट की। मतलब मैंने डायरेक्टली टूल्स डाउनलोड किया और उन पर काम करना शुरू किया। तो उससे क्या हुआ, मुझे पता चलता गया कि काम होता कैसे, काम कैसे किया जाता है, टूल्स कैसे हेल्प करते हैं हमें काम करने के लिए। तो सबसे बड़ी चीज है, आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके लिए आपके पास टूल्स का होना जरूरी है। अब टूल्स के होने के लिए भी सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस स्किल को सीखने के लिए, जो भी आप स्किल सीख रहे हो, कुकिंग हो गई, पेंटिंग हो गई, डिजाइनिंग हो गई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, किसी भी स्किल को सीखने के लिए कितने नंबर ऑफ टूल्स की जरूरत है, वो सारे टूल्स भी आपको अवेलेबिलिटी करानी पड़ेगी एंड उन टूल्स को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थ्रू आउट, तब आप जाके उस स्किल को सीख पाओ। यहीं पर आता है हमारा सिक्स्थ प्रिंसिपल, विच इज रिमूव द डिस्टर्बेंसेस। अब देखो यार, स्किल सीखते टाइम ना हमारे पास कई तरह के डिस्टर्बेंसेस आते हैं। मैं डिस्टर्बेंसेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहला रिसोर्स अवेलेबिलिटी, यानी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है प्रॉपर उस स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए, तो इस वजह से डिस्टर्बेंस आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो क्रिकेट खेलने में ग्राउंड में कभी बरसात हो गई तो मैं क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, या मैंने अपने इक्विपमेंट्स यानी मैंने बैट्स और बॉल किसी से उधार मांग रखे हैं और वो मुझसे बार बार ले जा रहा है, जिस वजह से हिंड्रेंस आ रही, डिस्टर्बेंस आ रही, मैं प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमें सबसे पहली चीज अपनी रिसोर्स अवेलेबिलिटी प्रॉपर रखनी पड़ेगी। सेकंड कैटेगरी आती है एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शंस। अब एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शंस के केस में हमारे पास होता है कि हम कॉन्स्टेंटली फोन यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, हम लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पर जिस हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए उस स्किल की, राइट। तो हमें इन चीजों को अवॉइड करना है कि जिस एनवायरमेंट में मैं उस स्किल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो एनवायरमेंट मेरे लिए ईजी हो। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा हूँ तो मैं चाहूंगा मेरे आसपास ज्यादा नॉइस पोल्यूशन ना हो, सो दैट मेरा पूरा फोकस उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे प्ले होता है उस पर लगा है। एंड यहाँ पर थर्ड कैटेगरी आती है डिस्टर्बेंस की, विच इज इमोशनल ब्लॉकेजेस। अब कई बार जब हम स्किल सीख रहे होते हैं ना, तो हमें फियर ऑफ फेलियर का डर होता है। हमें लगता है कि यार स्किल हम नहीं उस लेवल पे नहीं सीख पाएंगे, या हमें लगता है कि हमसे कोई और अच्छा स्किल पर प्रैक्टिस कर रहा है तो हमसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उस स्किल को लेके। तो हमें ये सारे जो इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं इन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो हमने अगर इन 3 डिस्टर्बेंसेस को सॉल्व कर दिया तो हम अपनी स्किल पर बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे। सो अब हम बात करते हैं 7th प्रिंसिपल की, विच इज डेडिकेटेड टाइम फॉर प्रैक्टिस। अब देखो यार, क्या प्रॉब्लम आती है ना, हम हर दिन प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम जब स्किल सीख रहे होते हैं तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम आज प्रैक्टिस की, कल हमने छोड़ दी, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर हम छोड़ दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक हमें टाइम अलॉट करना चाहिए जिस टाइम पर हमें प्रैक्टिस करनी। अब उस टाइम पर कुछ भी हो जाए, हमें उस टाइम पर प्रैक्टिस ही करनी है। अगर मैंने खुद को टाइम अलॉट किया कि मैं शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक उस पर्टिकुलर स्किल की प्रैक्टिस करूंगा, तो मुझे वो करना है। उस समय मुझे अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा देने, मुझे अपने फोन अपने पास से हटा देना है, ज्यादा लोगों के बीच में नहीं बैठा ताकि मैं उनसे बात कर पाऊं। तो मुझे इन चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा एंड मुझे अगले 3 से 4 दिन में अपनी परफॉर्मेंस को नोटिस करना पड़ेगा कि मैंने पिछले 3 से 4 दिन में जो सब स्किल्स हैं वो कितनी सीख ली हैं। अब आता है यहाँ पर 8th प्रिंसिपल, विच इज फीडबैक लूप। अब फीडबैक लूप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका सिर्फ एक रीजन है कि अगर मैं स्किल सीख रहा हूं या सब स्किल सीख रहा हूं, उस केस में अगर मुझे पता ही नहीं जो मैं सीख रहा हूं वो सही है भी या नहीं, मैं सही या क्रेडिबल सोर्स से वो सीख रहा हूं या फिर मैं नॉर्मल किसी भी जगह से सीख ले रहा हूं, तो क्रेडिबिलिटी, उसकी अथॉरिटी, मैं सही लोगों से सीख रहा हूं या नहीं सीख रहा हूं, मैं सही चीज सीख रहा हूं या नहीं सीख रहा हूं, जब तक ये पता नहीं होगा तब तक हम इंप्रूव नहीं कर सकते, हम ग्रो नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें फीडबैक लूप में रहना बहुत जरूरी है। अब फीडबैक लूप क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास एक मेंटोर होना चाहिए जो हमें गाइड करता रहे, जिससे हम फीडबैक लेते रहे और इस फीडबैक के अकॉर्डिंग खुद को इंप्रूव करते रहे, उस स्किल को मास्टर करते रहे। अब यहीं पर आता है 9th प्रिंसिपल, विच इज प्रैक्टिस फॉर शॉर्ट इंटरवल्स। तो जब भी हम कोई नई स्किल सीखना शुरू करते हैं तो हमें पहले से उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, राइट। हम पहली बार सीख रहे होते तो ऑटोमेटिकली एक ह्यूमन टेंडेंसी, हम बोर्डम फील करने लगते हैं या हम उसमें इंटरेस्ट लूज करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स बनाने, हमें 20-20 मिनट के इंटरवल्स बनाने जिस समय उस स्किल को प्रैक्टिस करना है, अगेन 10 मिनट का ब्रेक लेना, फिर 20 मिनट के लिए प्रैक्टिस करनी, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेना। इससे क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली हमारा फटीग नहीं होगा और हम स्किल को प्रॉपर्ली सीख पाएंगे, इंटरेस्टिंगली उस पर अपना टाइम डेडिकेट कर पाएंगे। एंड द लास्ट, विच इज 10th प्रिंसिपल, इज फोकस ऑन स्पीड एंड क्वांटिटी। देखो यार, जब हम स्किल सीख रहे होते हैं ना, उस समय परफेक्शन में नहीं जाना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी जितनी सारी सब स्किल्स है वो सीखते जाए, और फोकस ये करना चाहिए कि पहले वो सब स्किल्स सीखें जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाए, आने वाली जो टफ सब स्किल्स हैं उन्हें सीखने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ज्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े। सो इस वजह से हमें परफेक्शन की बजाय स्पीड एंड क्वांटिटी पर फोकस करना चाहिए। आई होप आपको ये 10 स्टेप्स क्लियर हुए होंगे, 10 प्रिंसिपल्स क्लियर होंगे, जिसके थ्रू आप किसी भी चीज को बहुत
जल्दी सीख सकते हो। और अगर किसी स्किल को आपको मास्टर कैसे करना है ये जानना चाहते हो तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।